एक छोटे से गांव में हसमुख अपनी पत्नी लीला और उसकी 2 संतानों के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब था। हसमुख अपने गांव में जो भी मजदूरी मिलती थी वे कर लेता था और बहुत ही मुश्किल से अपनी पत्नी लीला और दोनों बेटियों सोना और मोना का पेट भरता था। सोना और मोना महज 8 साल की थी। दीदी ये देखो, सब लोग स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। माँ हमें क्यों नहीं जाने देती? मुझे भी इन सब की तरह पढ़ने जाना है। हाँ, मुझे भी पढ़ना है। चलो माँ से बात करते हैं। माँ, हमारे गांव के सारे बच्चे रोज स्कूल पढ़ने जाते हैं और आप हमें क्यों नहीं जाने देती? हमें भी इन सब की तरह पढ़ने जाना है माँ। बेटी, कैसे पढ़ाऊं? तुम्हारे पापा मजदूरी करते हैं, उतने में हमारा पेट ही नहीं भरता है। तुम दोनों की स्कूल की फीस कहाँ से लाएंगे बेटा? तो क्या हम कभी भी स्कूल नहीं जा पाएंगे? शायद नहीं बेटा, गरीब होना एक श्राप है। श्राप है बेटा। लीला बहुत दुखी मन से रोते हुए वहाँ से चली जाती है और घर का काम करने लगती है। तभी हसमुख मजदूरी करके घर वापस आता है। आज मजदूरी मिल गई थी क्या? हाँ भाग्यवान, आज का तो हो गया। ये लो, आज की मजदूरी के पैसे। राशन ले आना। सुनो जी, हमें कल का तो कुछ भरोसा ही नहीं होता कि कल हमारे घर चूल्हा जलेगा या नहीं। ऐसे कब तक चलता रहेगा? आज हमारी बेटी अभी स्कूल जाने के लिए कह रही थी। वो दोनों पढ़ना चाहती है। हाँ भाग्यवान, पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर अभी शायद किस्मत को मंजूर नहीं। अगर हम उन्हें पढ़ा नहीं पाएंगे तो फिर उनको भी हमारे जैसी गरीबी में जीवन यापन करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा लीला। बस एक बार ढंग का काम मिल जाए तो मैं हमारी दोनों बेटियों का स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। और हमारे गांव में सरकारी स्कूल भी तो नहीं है, वरना हमारी बेटियां वहां पढ़ लेती। क्यों ना हम दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहाँ आपको काम भी मिलता रहेगा और वहाँ सरकारी स्कूल भी तो होंगे। हाँ भगवान, मैं यही सोच रहा हूँ कि वहाँ किराया भी तो देना होगा। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर देखते। थोड़े दिनों बाद एक बार बहुत तेज बारिश होने लगती है और हसमुख काम पर नहीं जा सका और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन लगातार बारिश होती रहती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो ना। माँ, आप चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? भूख लगी है हमें। लीला हसमुख के पास जाकर रोने लगती है और हसमुख भी अपनी फूटी किस्मत के मारे रोने लगता है। सोना और मोना ये सब देख रही होती हैं और दोनों समझ जाती है कि आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। फिर बारिश भी रुक जाती है तो सोना और मोना बाहर खेलने चली जाती है। सुनिए ना, आस पड़ोस में जाकर मदद मांगते हैं, शायद कुछ चावल मिल जाए तो उबाल कर खा ही लेंगे। कम से कम बेटियों का पेट तो भर जाएगा। हाँ भगवान, चलो, अब ऊपर वाले ने मांगने वाले बनाए हैं तो वही सही। हम तो भूखा रह लेंगे, पर बेटियों को तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा। लीला और हसमुख घर घर भटकते हैं पर बात नहीं बनती। सभी जगह सब मना कर देते हैं। आज पता नहीं क्यों गरीबी उनका इम्तिहान लेने लगी थी। दूसरी तरफ सोना और मोना खेलते खेलते आगे चली जाती हैं। वहाँ एक भंडारा लगा हुआ था। वो देखकर सोना मोना बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए घर वापस आती है। माँ, हमने देखा कि गांव के चौराहे पर भंडारा लगा हुआ है। चलो ना माँ, वहाँ जाकर खा लेते हैं। हाँ हाँ माँ, जल्दी चलो, आज भरपेट खाना खा लेते हैं। फिर पता नहीं बारिश आ गई तो भूखे रहना पड़ेगा। सभी लोग अपने खाली पेट के मारे निकल तो जाते हैं, पर उनको पता नहीं था कि आज गरीबी उनका इम्तिहान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और खाना खत्म हो चुका था। हसमुख भंडारे वाले से बात करता है। भाई, हमें खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर अगर थोड़ा भी बचा है तो हमारी बेटियों के लिए दे दो।
वो बहुत भूखी हैं। अरे भाई कुछ नहीं बचा है, पहले आते तो मिल जाता। ठीक है भाई, जो ऊपर वाले को मंजूर। चलो भगवान, घर चलते। सब बहुत दुखी मन से घर चले जाते हैं। लीला घर में सारे बर्तन देखती है पर सब कुछ खाली होता है और दूसरी तरफ सोना और मोना एक मंदिर के पास पहुंचती है। वहाँ बहुत सारा प्रसाद पड़ा हुआ था और वहाँ एक पंडित बैठा था। आओ बेटियों, ये भगवान को लगाया हुआ भोग ग्रहण करो। पंडित जी, क्या ये सारा प्रसाद हम घर ले जा सकते हैं? हमारे माँ बाप भी भूखे हैं। हाँ बिल्कुल ले जा सकती हो। वैसे भी बारिश की वजह से 3 दिन से कोई मंदिर नहीं आया था। शायद ये तुम्हारे भाग्य का ही होगा। सोना और मोना बड़ी खुशी से प्रसाद घर लेकर आती है। फिर सब बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन देखते हैं तो हंसमुख काम के लिए जा ही रहा होता है। तभी लीला बोलती है, सुनिए जी, मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कुछ पैसे भी बचा पाएंगे और अपनी बेटियों को पढ़ाई भी करा पाएंगे। ठीक है भगवान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हंसमुख और लीला काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे एक मकान बन रहा था और कुछ मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ सेठ के पास जाकर ये लोग काम मांगने लगते हैं। सेठ, हमारे लायक कोई काम हो तो दे दो, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। हम बहुत गरीब हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, पढ़ाना चाहते हैं हम उन्हें। तभी 2 गांव वाले निकलते हैं और हंसने लगते हैं। अब ये औरत काम करके पढ़ाएंगी? अरे तुम दोनों मजदूरी करके अपनी बेटियों को पढ़ाओगे क्या? ऐसे पढ़ाई कर लेंगी वो और नौकरी मिल जाएगी। बताइए ना सेठ जी, हमारे लिए कोई काम हो तो। ठीक है, ये सारी ईंट और रेत इधर से उठाकर उधर रखो। ये सारे काम मजदूर कर दे, तुम दोनों कर पाओगे? जी हम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर लग जाओ काम पर। अब लीला और हंसमुख काम पर लग जाते। अब रोजाना ऐसा चलता रहता और वे 2 गांव वाले हर दिन वहाँ से निकलते थे और हंसते हुए वहाँ से चले जाते थे। पर हंसमुख और लीला गांव वालों को नजरअंदाज कर देते थे। वे अपने काम में लगे रहते थे। वो दोनों किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। भगवान, ये देखो, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो चुके हैं। इतने पैसों में तो हमारी बेटियों को स्कूल में दाखिला जरूर मिल जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम किश्तों में देते जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे मेरी ये दोनों बेटियों को आपके स्कूल में दाखिला करवाना है। पैसे लाए हो? लाए हैं, ये लीजिए। ठीक है, पर इतने पैसों से काम नहीं चलेगा। 3 महीने बाद और फीस जमा करानी होगी आपको। हाँ हम कर देंगे। तुम दोनों का नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सोना है और मेरा नाम मोना है। अब सोना और मोना हर दिन खुशी से स्कूल जाया करती थी। वो दोनों पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और यहाँ हंसमुख और इसकी पत्नी लीला भी मन लगाकर काम करते थे। एक दिन अचानक से लीला का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। लीला के हाथ में गहरी चोट आ जाती है। हंसमुख लीला को लेकर जल्दी से अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी के हाथ में चोट आई है। ओह, हाथ में तो क्रैक आ चुका है। आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 5,000 रुपए का खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता? पास के शहर में सरकारी अस्पताल है, वहाँ चले जाओ। हम जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी किस्मत तो यही लिखा है? नहीं भगवान, किस्मत जब हमारी जिंदगी का इम्तिहान लेती है तो पूरी तरह से निचोड़ लेती है। किस्मत देखती है कि ये इंसान इसके लायक है भी या नहीं, और जब पलटती है तब भी वो इतना अमीर बना देती है और इम्तिहान लेती है कि ये अमीरी के लायक है या नहीं। तो हर इंसान को उसका सामना तो करना ही पड़ता है। इससे हमें डरना नहीं चाहिए। हौसला रखो, सब अच्छा होगा। अब हंसमुख और उसकी पत्नी शहर जाकर इलाज करवा लेते हैं और घर आ जाते हैं। अब लीला वजन उठाने वाला काम नहीं कर सकती थी और हंसमुख अकेला ही काम पर जाता था।
हसमुख के घर को मुसीबतों के पहाड़ ने फिर से एक बार घेर लिया था। वो दोनों को बस एक ही ख्याल आता था कि कहीं उनकी बेटियों की पढ़ाई न रुक जाए। सोना मोना, तुम दोनों को पता है ना, हमारे स्कूल में डांस की प्रतियोगिता होने वाली है। तुम दोनों को भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और नए नए अच्छे वाले कपड़े पहन कर आना है। हाँ सर। माँ, हमारे स्कूल में कल डांस कंपटीशन है और हमें नए कपड़े पहनकर आने को बोला है। अरे बेटा, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मेरा तो हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है। थोड़े दिन रुक जाओ, मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, तब मैं फिर से काम पर चली जाऊंगी। तब तुम्हें कपड़ा दिला दूंगी। पर माँ, कपड़े तो कल ही चाहिए, उसके बाद कपड़े की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम कल नए कपड़े पहनकर नहीं गए तो हमें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। तो बेटा, कल की छुट्टी रख लो, कल स्कूल जाना ही मत। ठीक है माँ, हम कल नहीं जाएंगे। अपनी माँ की बात मानकर सोना और मोना स्कूल में छुट्टी रख लेती हैं और दूसरे दिन स्कूल जाती हैं। अरे सोना मोना, कल तो हमारे स्कूल में डांस कंपटीशन था, कल तुम दोनों क्यों नहीं आई? सर, हमारे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए हम दोनों स्कूल नहीं आए। सर, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पापा मजदूरी करके हम दोनों बहनों को बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। हमारे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। तुम्हारे माँ बाप को अभी यहाँ बुला कर लाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। सोना और मोना वहाँ से अपने घर जाती है और अपनी माँ से जो स्कूल में हुआ उस बारे में बात करती है। पर हसमुख तो सुबह सुबह काम पर चला गया था। लीला अकेले ही स्कूल जाती है और बहुत ही कोमल स्वभाव से उसकी आप बीती सुनाती है। उतने में स्कूल की प्रिंसिपल वहाँ से गुजरती है और लीला को पहचान लेती है। वहाँ की प्रिंसिपल लीला की बहुत अच्छी दोस्त थी। वे दोनों साथ में पढ़ते थे और पड़ोसी भी थे। आज तो इत्तेफाक हुआ, वो लीला को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कोई बात नहीं लीला, तुम्हें अब अपनी बेटियों के बारे में बिल्कुल चिंता करनी नहीं है। सोना और मोना बहुत होशियार हैं और दोनों की आगे की फीस भी तुम्हें नहीं देनी है। जो भी चीज की उसको जरूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ से मैनेज कर दूंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर लीला, तुम्हें सिलाई का काम तो बहुत अच्छा आता है, तो तुम वो क्यों नहीं कर लेती? हम लोग 2 वक्त की रोटी के पैसे बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। सिलाई मशीन के पैसे कहाँ से लाएंगे? और अगर ले भी लिया तो मुझे काम कौन देगा? गांव में तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कौन हमारे घर कपड़े सिलाने आएगा? अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिलाई मशीन भी दूंगी और काम भी। ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिर थोड़े दिनों बाद लीला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब लीला के घर में सिलाई मशीन भी उस प्रिंसिपल की वजह से आ गई थी और स्कूल के सारे बच्चों की यूनिफॉर्म सिलने का काम भी दे दिया था। धीरे धीरे सभी गांव के लोग भी लीला के पास कपड़े सिलवाने आने लगे थे और हसमुख को भी हर दिन मजदूरी मिलने लगी थी। ऐसे ऐसे समय निकलता गया और अब सोना मोना भी बड़ी हो चुकी थी। अरे भगवान, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? और सोना मोना भी कहीं नजर नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी दोनों बेटियों का फाइनल इंटरव्यू है और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं माँ, मिल गई। मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। माँ पापा, आप दोनों रो क्यों रहे हो? बेटी, ये खुशी के आंसू हैं। आज पहली बार ये आंसू किसी और वजह से आए हैं। हाँ बेटा, आज तक तो बस बेबसी और मजबूरी के आंसू आते थे। बस आज के बाद आप दोनों को कभी भी बेबसी में रोना नहीं पड़ेगा। अब आंसू पोंछ लो। अरे दीदी, अब तो मैं और रुलाऊंगी, अभी कहाँ आंसू पोंछना है? ओह मेरी बच्ची। वाह, शाबाश बेटा। देखा भगवान, आज हमारी दोनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। आज इस घर में पहली बार खुशियाँ आई थी। सोना पुलिस ऑफिसर बन गई थी। वे गांव में सबको न्याय दिलाती थी और मोना गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। ऐसे ही समय बीत गया और एक बार 2 गांव वाले सोना के पास आते हैं। सोना बेटी,
मेरी जमीन कुछ लोगों ने हड़प ली है, मेरी मदद करो बेटी। आप तो वही हो ना जो मेरी माँ और पापा के ऊपर हंसते थे कि वो मजदूरी करके हम दोनों बहनों को पढ़ाएंगे। अब आपको हमारी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ बेटी, मैंने ही कहा था ऐसा। तब मेरे में घमंड आ चुका था क्योंकि मेरे पास जमीन थी। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरी मदद कर दो बेटी। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है, समय हर व्यक्ति का बदलता है, किसी की गरीबी का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हर जीव का सम्मान करना चाहिए और इस ब्रह्मांड में हर जीव का एक ही समान हक है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहानी कैसी लगी।